अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यही एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, कोई बैकअप नहीं रखूँगा। सच कहूँ तो मैं भी इसी सोच के साथ प्रिपरेशन मैंने शुरू की थी। मुझे इस प्रोसेस में लगभग 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन इन 3-4 सालों के प्रिपरेशन में एक बात जो बहुत साफ समझ में आई मुझे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ मेहनत का गेम नहीं है, ये पेशेंस और टाइम का गेम है। अब ये दोनों ही अगर आपके पास हैं, आपके पास एक हाईली डिसिप्लिन रूटीन है, परसीवरेंस है, तब आप इन एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं पिछले 3-4 साल से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टेट पीसीएस के मेंस भी दिए, पढ़ाई की, आंसर राइटिंग की, सिलेबस कवर किया, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेहनत कम थी। प्रॉब्लम ये थी कि प्रोसेस बहुत लंबा था। एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट का वेट किया, मेंस दिया, फिर रिजल्ट का वेट किया, इंटरव्यू दो, फिर रिजल्ट का वेट करो, फिर फाइनल लिस्ट का वेट करो। और इस पूरे वेट करने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके हाथ से जाती है हर सेकंड, वो है आपका टाइम, विच इज़ वेरी क्रूशियल। हम सब इन बिटवीन 22 to 30 ईयर्स में हैं। ये इतना क्रूशियल फेज ऑफ लाइफ है, इतना क्रिटिकल एज ब्रैकेट है। इसमें हमारा सोशल एंजाइटी, फैमिली प्रेशर, साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, सब कुछ है, सब अपने पीक पर है। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। समटाइम्स इट फील्स लाइक कि आर वी वेस्टिंग आवर टाइम। आप टैलेंटेड होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेटिंग में चला जाता है। ये एग्ज़ाम अपने आप में 3 फेजेस में है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जिसको पूरा कंप्लीट करने में ही 1 से 1.5 साल लगते हैं। और ऐसे में अगर आप किसी ना किसी एक भी फेज से आउट होते हैं, एनी ऑफ दिस, तो आप यहाँ ज़ीरो पे खड़े होते हैं और आपने ये पूरा टाइम वेस्ट कर दिया होता है। बट एक्चुअली जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो है आपका स्किल। अगर आपने ऑनेस्टली 1 साल भी तैयारी करी हुई है इस एग्ज़ाम की, तो आपके पास जो स्किल है, जो डिसिप्लिन है और जो पेशेंस है, उसका यूज़ करके अगर आप दूसरे किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, तो आप इन तीनों चीज़ों से बच जाएंगे। और अगर आपका कोई भी और एग्ज़ाम प्लान भी सक्सेसफुल होता है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ मेंटल स्टेबिलिटी आपके पास होगी, और फिर आप इजीली इस एग्ज़ाम को टारगेट कर पाएंगे और आपके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब ये एग्ज़ाम छोड़ तो पाते नहीं है, ना ही कॉन्फिडेंस है कि सिलेक्शन कब होगा। इसमें हमारी गलती भी नहीं है, खैर सिस्टम ही ऐसा है तो अब क्या ही करें। अब यहाँ पर बैंकिंग एग्ज़ाम और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं जिनका सिलेबस अलाइन करता है यूपीएससी के सिलेबस से, वो आते हैं, उनका रोल आता है। बैंकिंग के एग्ज़ाम्स जैसे आईबीपीएस, पीओएसओ, सेडबी ग्रेड ए, एडाई ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कम समय में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबल जॉब, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली प्रेशर से थोड़ी फ्रीडम, सब मिल सकती है। तो अब आपको बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब आपकी फिक्स हो जाती है, तब आप एग्ज़ाम्स को डर से नहीं बल्कि क्लैरिटी से देखते हैं। अब अगर ऑनेस्टली देखें प्रैक्टिकली, इज़ इट पॉसिबल टू टारगेट दीज एग्ज़ाम्स? मेरे हिसाब से यस, क्योंकि आपने जो तैयारी करी हुई है, जो स्किल एक्वायर करी हुई है, वहाँ पर इन एग्ज़ाम्स में आप मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम गेन ले सकते हैं। साइकिल 6 महीने की होती है मैक्सिमम, और आप एक साथ कई सारे एग्ज़ाम सेम सिलेबस के टारगेट कर सकते हैं, और जो आपने पढ़ रखा है वही स्किल ओवरलैप करती है और आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर। अब आप इन एग्ज़ाम्स में भी यही पढ़ करके एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। हम बैकअप प्लान को अक्सर फेलियर से जोड़ देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बैकअप प्लान का मतलब हार मानना नहीं होता। बैकअप का मतलब होता है लाइफ को पूरी तरह अनसर्टेन ना छोड़ना। यूपीएससी एक ड्रीम है, लेकिन ड्रीम के साथ रियलिटी भी ज़रूरी होती है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूपीएससी छोड़ दो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पैरेलल ऑप्शंस को सीरियसली कंसिडर करना शुरू करो, और जो ट्रेंड है सस्टेनेबिलिटी, उसको करियर में और लाइफ चॉइसेस में उतारो। और बैकअप को बैकअप की तरह नहीं, बिल्डिंग बेटर प्लान्स के तरीके देखो। अगर आप यूपीएससी के साथ इन एग्ज़ाम्स को, बैंकिंग, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी जैसे एग्ज़ाम्स को कंसिडर करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल हैं। मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी क्लैरिटी होती है। डोंट जस्ट प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम, प्रिपेयर फॉर लाइफ एंड शार्पन योर एजेस।
आप अपने लिए कोई भी एकेडमिक गैप ना रखें, आप अपने लिए कोई भी स्किल गैप ना रखें। आप कुछ ना कुछ परसू करते रहें विद द टाइम और विद द डिमांड ऑफ द टुडे सोसाइटी। आजकल एआई का ट्रेंड है, आप एआई रिलेटेड स्किल सीखें, आप डिजिटल स्किल सीखें, आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाएं और आप अपने लिए बेटर करियर ऑप्शंस चुनें। साथ ही साथ जो आपका मेजर ड्रीम है उसकी तरफ भी काम करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।